जैसे लास्ट में हमने देख लिया था एक्सरसाइज 1.2, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3, है ना। ये सब क्लास 10th चल रहा है, क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 में किस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन है इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। ऐसे बात करेगा कि प्रूव दैट √2 इरेशनल नंबर। ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो सभी का प्रूफ लगभग एक जैसे ही होगा, आपको मैं एक बता दूंगा और उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। और ये भी ध्यान रखना कि बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है इरेशनैलिटी प्रूफ करने से, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो मेथड हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, है ना। कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और सेम जैसे √3 का भी ऐसे प्रूफ करेंगे, ऐसे ही √5 का करेंगे, ऐसे ही √7 का करेंगे, या फिर 2 + √5 का सेम, 2 - √5 का सेम। सारी प्रोसेस, सबके लिए प्रोसेस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बनना चाहिए। तो चलिए प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अज्यूम √3 बी अ रैशनल नंबर। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे हमको प्रूव क्या करना है, इरेशनल, बट हम लेके क्या चल रहे हैं, रैशनल, है ना। कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। तो अगर ये रैशनल नंबर है ना, √3 बी अ रैशनल नंबर, देन वी कैन रिप्रेजेंट in the form of p/q, in the form of p/q, and q does not equal to 0, pq belongs to integer and pq are co-prime, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर √3 है, √3 आपका रैशनल नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होंगे, को-प्राइम। और को-प्राइम का मतलब है कि नो अदर फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट 1, है ना। 1 के अलावा कोई भी यहाँ पे फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप इसको रिप्रेजेंट करिए कि √3 = कितना आ जाएगा, p/q। कंडीशन वही रहेगी, है ना, q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq आर को-प्राइम। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर = p²/q², ठीक है। ओपन करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 3q² = कितना आ जाएगा, p²। अब फर्स्ट डे हमने बताई थी एक थ्योरम, जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बी अ डिविजिबल बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाई दैट पॉजिटिव इंटीजर। नहीं समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा बताते हैं। कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, लेट्स से अगर हम कहते हैं कि कोई 16 है, 16 2 से डिविजिबल है, तो इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 4, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। ये थ्योरम है ना, इसका यूज करना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, q² = p²/3। यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंस p² इज divisible by 3, then must be p divisible by
3, है ना। अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा, और अगर p 3 से डिविजिबल है तो अगर हम कह दें कि p क्या है आपका, p 3 से डिविजिबल है, तो लेट्स से कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट मीन्स k। अगर p को 3 से डिविजिबल करेंगे, k मान लेते हैं क्या आया आपका, क्वोशिएंट आया। तो आप कि p को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, 3k के फॉर्म में, है ना। अगर रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। भाई डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो एक इक्वेशन आपका बन गया क्या, ये यहाँ से, और एक इक्वेशन हो गया आपका ये, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन अ इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका क्या, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह में क्या रखना है आपको, 3k का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है आपका 3। इसको सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे 3 3 9, और मल्टीप्लाई में k स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 3। 3 से ये क्या है, डिविजिबल है, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3k स्क्वायर। अब आप यहाँ से करेंगे कि जो k स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाई 3। अब ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। यहाँ फिर से रूल्स लगाएंगे कि क्यू स्क्वायर, यहाँ पे सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन मस्ट बी क्यू इज डिविजिबल बाई 3। क्यू स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से, तो क्यू भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ से देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। लेट्स से हमने यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ले लिया, कितना, m ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 3m। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन हो गया फोर्थ की वैल्यू थर्ड में रखिए तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 3m का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया, 3 3 9 m स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3m स्क्वायर। मतलब कि k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3m स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका आ गया फिफ्थ। अब ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ से, कि ये क्या कह रहा है कि q डिविजिबल हो रहा है 3 से। उधर साइड इसके पहले वाले हमने क्या देखा पार्ट में, इसके पहला वाला जो पार्ट था उसमें हमने क्या बताया, यहाँ पे कि p डिविजिबल हो रहा है 3 से, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि q डिविजिबल हो रहा है 3 से। और स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि ना तो p डिविजिबल है किसी नंबर से और ना ही q, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, दोनों क्या हैं, को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब है कि नो अदर फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे दोनों में से, यानी कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 3, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तो जो हमने एज्यूम किया था वो उसका तो ये विरोध हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था कि p एंड q बोथ आर को प्राइम। तो यहाँ लिखेंगे आप, बट वी एज्यूम्ड p एंड q आर को प्राइम। दिस इज अ contradiction of our assumption। ये हमारे assumption का क्या है, contradiction है। So we can say that √3 is not rational number। ये रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है, स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में बात की थी कि जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो हैंस √3 मस्ट बी इरेशनल नंबर।
ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। और यही क्या हमको प्रूव करना था, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। आप इस तरीके से इरेशनलिटी प्रूव करेंगे, ठीक है, सारे के सारे। अब चाहे हम बात करें कि √5 का हो या √7 का हो या 2 + √5 का हो, 2 + √3 का हो, माइनस का हो, कोई भी हो, प्रूव करने के लिए आपका प्रोसेस क्या रहेगा, यही रहेगा। तो आप इस तरीके से इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं क्लोज्ड, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, आर.डी. शर्मा के कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे और देन इसके बाद मूव करेंगे हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।